Good evening everyone. My name is Vijay Gupta and you are watching biology classes. तो स्टूडेंट्स बायोलॉजी क्लास में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम। स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ हमारे 12th के स्टूडेंट्स के लिए एक बिल्कुल नई सीरीज़। हमारा जो 12th का नया सेशन स्टार्ट हुआ है, तो जो भी हमारे 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चैप्टर नंबर 1 से लेकर अब मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट करूंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे हर एक चैप्टर में उन्हें कवर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की है आपके चैप्टर नंबर 1 की, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस वीडियो में मैं बात करूंगा इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की, और इसमें एक स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शन है, दैट इज़ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। उसके 2 टाइप्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आगे की वीडियोस में टॉपिक वाइज मैं आपको वीडियोस बना कर देता रहूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे चैप्टर का जो नाम है 12th का चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हिंदी में बोलूँ तो जीवधारियों में जनन या जीवों में जनन। तो जनन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्या डेफिनेशन होती है इसकी, क्या परिभाषा होती है रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन क्या है, यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब एक जैविक प्रक्रिया है, इन विच जिसमें एन ऑर्गेनिज्म, कोई जीव, ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव, गिव राइज टू यंग वंस, जन्म देता है अपनी संतानों को, यंग वंस का मतलब संतानें, ऑफस्प्रिंग, उन्हें हम ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं, विच आर सिमिलर टू इटसेल्फ, जो इसी के समान होती हैं। तो सिंपली क्या बात निकल कर आई कि किसी भी जीवधारी के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस और द ऑफस्प्रिंग विच इज सिमिलर टू इटसेल्फ, जो इसी के समान होते हैं। ओके, तो ये तो हो गई बात रिप्रोडक्शन क्या होता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं मैथड्स की। मैथड्स का मतलब विधियाँ, कौन कौन से तरीके होते हैं रिप्रोडक्शन के, वो हमने यहाँ पर आपको बताया है। तो स्पेशली जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मैंने आर बनाया है शॉर्ट में रिप्रोडक्शन को लिखने के लिए। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब है कायिक जनन या वर्धी जनन। सेकेंड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। और थर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। आगे की वीडियोस में मैं आपको वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब कोई ऑर्गेनिज्म बिना मेल फीमेल के फ्यूजन के अकेले अपने आप ही रिप्रोडक्शन कर लेता है और कई सारे एनिमल्स या प्लांट्स में प्रोड्यूस कर लेता है, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन्स व्हेन द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय अ सिंगल इंडिविजुअल विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट। मेल फीमेल गैमेट मिलते नहीं, अकेला एक जीव अपने आप जनन करता है और कई सारे प्लांट्स या एनिमल्स बना लेता है। ऐसे रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मैंने 4 टाइप्स बताए हैं, जिनमें पहला टाइप है बाय फिजन, विखंडन द्वारा। फिजन के हमने 3 टॉपिक्स होते हैं। फिजन के अंतर्गत 3 पॉइंट्स आते हैं, 3 प्रकार आते हैं। फर्स्ट वन बाइनरी फिजन, दैट इज द्विखंडन इन हिंदी। मल्टीपल फिजन, बहुखंडन। और प्लाज्मोटोमी, इन तीनों के बारे में मैं बात करूंगा। उसके बाद नंबर 2 है बाय बडिंग यानी मुकुलन के द्वारा, बाय फ्रेगमेंटेशन खंडी भवन के द्वारा, और बाय स्पोरुलेशन स्पोर्स के द्वारा। इन पर मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं बाय फिजन की। तो फिजन क्या होता है। फिजन का मतलब है विखंडन, और विखंडन का मतलब होता है टूटना किसी भी चीज़ का। तो अगर कोई एनिमल, चाहे वो प्लांट हो या वो एनिमल हो, अगर वो कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए और नए इंडिविजुअल्स बनाएगा, तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे, फिजन कहेंगे। फिजन का मतलब हुआ विखंडन। अब ये जो फिजन होता है ये 3 टाइप का होता है। पहला है बाइनरी फिजन, दूसरा है मल्टीपल फिजन, और तीसरा है प्लाज्मोटोमी। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में इन तीनों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनमें से 2 के डायग्राम आपको बोर्ड पर सामने दिख रहे हैं। प्लाज्मोटोमी को भी मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाइनरी फिजन की। आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने इधर से आ जाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला टाइप हमारा बाय फिजन। फिजन का मतलब मैंने आपको बता ही दिया। अब फिजन की जो फर्स्ट हेडिंग है वो क्या है, बाइनरी फिजन, जिसे हिंदी में द्विखंडन कहते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म का 1 से 2 पार्ट्स में टूट जाना,
कहलाएगा बाइनरी फिजन। मीन्स व्हेन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म divided into two equal parts, then this phenomena is known as binary fission। तो ये प्रक्रिया बाइनरी फिजन कहलाएगी। किसी एक जीव का दो समान भागों में बट जाना बाइनरी फिजन कहलाता है। अब ये जो बाइनरी फिजन होता है, इसके लिए हमने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है अमीबा का, और भी एग्जाम्पल्स हैं, हमने यहाँ पर अमीबा का एग्जाम्पल लिया है। अब आप देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पर पहला डायग्राम बाइनरी फिजन का, ये एक अमीबा है, ये इसमें न्यूक्लियस है। अमीबा की ये जो सेल है ये डिवाइड होने जा रही है, तो जो सेल डिवाइड होती है उसको मदर सेल कहा जाता है, और उसके डिवीजन के बाद में जो सेल्स बनती हैं उन्हें हम डॉटर सेल्स के नाम से जानते हैं। तो ये कोई मदर सेल अमीबा की है, ये इसका न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसके न्यूक्लियस में डिवीज़न होगा, और न्यूक्लियस में डिवीज़न होने से एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियाई बन जाएंगे, 2। तो ये हो गया डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस। और आपने देखा कि इस डिवीज़न के बाद में यहाँ पर दो न्यूक्लियाई यहाँ पर बन गए। अब एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियाई प्लूरल होता है। बनने के बाद में इसकी जो सेल होगी उसमें बीच में खांच बन जाएगी। आप उसे खांच कहिए, फरो कहिए, ग्रुप कहिए या कंस्ट्रिक्शन कहिए, एक ही बात है, संकुचित हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि इसका जो साइटोप्लाज्म है, इसका जो कोशिका द्रव्य है, वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड होने लग जाएगा। और इस तरीके से इसी कॉन्स्ट्रिक्शन यानी इसी खांच के द्वारा एक अमीबा से दो डॉटर अमीबी का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है डॉटर अमीबी। अमीबी क्या होता है, प्लूरल होता है, सिंगुलर अमीबा, प्लूरल हो गया अमीबी। तो आपने क्या देखा बाइनरी फिजन में कि एक मदर सेल थी, पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और फिर हुआ उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड, और उसके बाद एक मदर सेल से दो डॉटर अमीबी का निर्माण पूरा हो गया। और इसको हमने क्या कह दिया, बाइनरी फिजन, यानी कि द्विखंडन, जब कोई जीवधारी एक से दो समान भागों में टूट जाता है। तो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज बाइनरी फिजन। ये कॉमनली अमीबा में भी होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, और भी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें ये पाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे आपका दूसरा, दैट इज मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का मतलब होता है बहुखंडन। मल्टीपल माने बहुत सारे, और फिजन का मतलब आपको पता ही, टूट जाना। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पर एक सिंगल अमीबा है जो फाइनली कई सारे छोटे छोटे अमीबा यहाँ पर बना रहा है। तो आपने देखा कि एक ऑर्गेनिज्म से कई ऑर्गेनिज्म बन गए, तो ये क्या है, मल्टीपल फिजन है। आइए इसको भी जानते हैं क्या होता है मल्टीपल फिजन। ये भी अलग अलग एनिमल्स में होता है, हम यहाँ पर बात करेंगे अमीबा के एग्जाम्पल को लेकर। ओके, तो ये अमीबा है। एक और बात आपको बता दूं यहाँ पर कि ये जो मल्टीपल फिजन होता है ये अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है, मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा मल्टीपल फिजन करता है। अब कैसे करता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि ये अमीबा है, और अमीबा की बॉडी में चारों तरफ ये जो इस तरह से निकले होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया या पादाब। इन्हीं से ये लोकोमोशन करता है, गमन करता है, और इन्हीं की वजह से अमीबा की कोई जो शेप है वो निश्चित नहीं होती, बदलती रहती है। तो सबसे पहले अमीबा क्या करेगा, अपनी ये जो स्यूडोपोडिया हैं इनको समेट लेगा और गोल हो जाएगा। ऐसा ये कब करेगा, अनफेवरेबल कंडीशन, प्रतिकूल परिस्थितियों में, जब इसके पास पानी वगैरह की कमी हो जाए या कोई अन्य समस्या हो। तो इसने अपने स्यूडोपोडिया को समेट लिया और ये गोल हो गया। अब इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, रक्षात्मक आवरण बन जाएगा, जो मैंने यहाँ पर पर्पल कलर से दिखाया है, जिसको हम कहेंगे सिस्ट या सिस्ट वॉल। और इसी सिस्ट के अंदर ये अपने आप को प्रोटेक्ट करता रहेगा जब तक कि अनफेवरेबल कंडीशंस चलती रहेंगी। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, इस सिस्ट के अंदर ये अमीबा जो होगा, उसका ये जो न्यूक्लियस है, आप देख पा रहे हैं ये न्यूक्लियस है, ये डिवाइड होगा और कई सारे न्यूक्लियाई बना लेगा, और जिनको हम कहेंगे डॉटर न्यूक्लियाई। तो आप देख पा रहे हो इस डायग्राम में यहाँ पर कई सारे डॉटर न्यूक्लियाई बन गए हैं। ठीक है, अब कई सारे डॉटर न्यूक्लियाई तो बन गए। अब ये जितने भी डॉटर न्यूक्लियाई हैं ये अंदर से थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लेकर अपने चारों तरफ बना लेंगे, और इससे क्या होगा, इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे अमीबा बन जाएंगे। तो पहले तो केंद्रक विभाजित हुआ और कई सारे न्यूक्लियाई यानी केंद्रक बन गए। उसके बाद हर केंद्रक ने अपने चारों तरफ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लगाकर छोटे छोटे अमीबा बना लिए। इन अमीबा को हम लोग डॉटर अमीबी भी कह सकते हैं, और अमीबुली एक और नाम दिया गया है, अमीबुली। अमीबुली भी आप इन्हें कहोगे। तो इसके अंदर अमीबुली बन गए, तो हमने लिख दिया अमीबुली फॉर्मेशन। छोटे नन्हे अमीबा को क्या नाम दिया है, अमीबुली। ओके, तो पहले डॉटर न्यूक्लियाई बने, फिर डॉटर न्यूक्लियाई से बन गए आपके अमीबुली। ठीक है, अब
जब फेवरेबल कंडीशन आ गई हैं, अब ये जो बाहर सिस्ट बनी हुई है ये फट जाएगी, टूट जाएगी, इसे बोलेंगे रप्चर। तो हमने लिखा सिस्ट वॉल रप्चर्ड। रप्चर्ड का मतलब फट गई या टूट गई, ब्रोकन भी लिख सकते हैं। तो सिस्ट वॉल टूट गई और ये सारे नन्हे नन्हे अमीबुली जो हैं वो फ्री हो गए, तो दीज आर द फ्री अमीबुली। और ये जो फ्री अमीबुली हैं ये अलग जाकर डेवलप होकर फिर से एक एडल्ट अमीबा का निर्माण कर लेंगे और इस तरीके से मल्टीपल फिजन के द्वारा अमीबा में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो मल्टीपल फिजन में आपने क्या देखा कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, कोई एक जीव है और वो अनफेवरेबल कंडीशंस में इस तरह की प्रक्रिया कर रहा है। तो ये हो गया हमारा मल्टीपल फिजन। अब हमारा लास्ट टर्म आता है दैट इज प्लाज्मोटॉमी। अब ये प्लाज्मोटॉमी क्या होती है, आइए मैं इस पर बात करता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी सी ही जगह है इसलिए मैं यहीं पर आपको बता दे रहा हूँ। थर्ड नंबर दैट इज प्लाज्मोटॉमी। क्या होता है प्लाज्मोटॉमी? एक एनिमल है, यूनिसेलुलर एनिमल, एक कोशिकीय जीव जिसका नाम है ओपेलिना। ओपेलिना जो होता है वो पैरामीशियम की तरह ही प्रोटोजोआ का मेंबर है। ये इसकी बॉडी में बाहर की तरफ सीलिया पाए जाते हैं जिनसे ये लोकोमोशन करता है और इसके पास अंदर न्यूक्लियाई हैं और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है इसके पास कई सारे न्यूक्लियाई होते हैं, कई सारे केंद्रक होते हैं। तो दीज आर द न्यूक्लियाई। अब मान लीजिए इसको रिप्रोडक्शन करना है तो ये रिप्रोडक्शन का कौन सा तरीका अपनाएगा? ये अपनाएगा प्लाज्मोटॉमी। प्लाज्मोटॉमी वर्ड अपने आप में डिस्क्राइब कर रहा है खुद को, कैसे? आइए समझते हैं। इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। आप साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य, इसमें होता क्या है कि सबसे पहले इसकी जो सेल होती है वो डिवाइड होने लग जाती है इस तरीके से कंस्ट्रक्शन के द्वारा। और न्यूक्लियस का डिवीज़न नहीं होता, न्यूक्लियस केवल आधे इधर चले जाते हैं और आधे इधर चले जाते हैं। तो न्यूक्लियस का डिवीज़न नहीं हुआ। आपने देखा कि केवल जो साइटोप्लाज्म था या जो प्रोटोप्लाज्म था वो दो पार्ट्स में बट गया और इन दोनों पार्ट्स से अलग अलग दो सेल्स बन गई। तो आपने कहा सेल्स दो बन गई। अब दोनों के पास आधे आधे न्यूक्लियाई तो पहुंच ही गए हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बन गए। कैसे? इनके प्लाज्मा का डिवीज़न हो गया। प्लाज्मा मतलब आपका प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म के डिवीज़न को हमने क्या कह दिया? प्लाज्मोटॉमी। और एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बन गए। अब न्यूक्लियस का जो डिवीज़न है वो बाद में होगा। ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? सपोज करिए यहाँ पर 10 न्यूक्लियाई हैं तो अभी अगर हाफ हाफ बढ़ जाएंगे तो इन दोनों को तो 5-5 ही मिलने वाले हैं। तो इसलिए इन दोनों को इक्वली मिलेंगे। कैसे? कि जब ये डिवाइड हो गया उसके बाद अब यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड होगा और उतने ही न्यूक्लियाई हो जाएंगे इसमें जितने कि इसकी मदर सेल के पास थे। और इस तरीके से दोनों के पास मदर सेल के बराबर न्यूक्लियाई हो जाएंगे और प्लाज्मोटॉमी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो सिंपली आपने क्या समझा कि प्लाज्मोटॉमी में पहले न्यूक्लियस का डिवीज़न नहीं होता, केवल साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और दो ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड होकर उसी संख्या को प्राप्त कर लेते हैं जो इसकी मदर सेल में होती है। और इसका एग्जाम्पल है ओपेलिना जो कि एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्लाज्मोटॉमी भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, तो इस वीडियो में मैंने आपको रिप्रोडक्शन बताया, रिप्रोडक्शन के मेथड्स बताए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में समझाया और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप यानी कि फिजन बताया। फिजन की जो 3 कैटेगरीज हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और प्लाज्मोटॉमी की बात की। अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा बडिंग की, फ्रेगमेंटेशन की और स्पोरुलेशन की। ये तीनों टॉपिक कवर करूंगा अगले वीडियो में। तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई। चलिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।